ओम अज्ञानतिम्नादस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपपदामहं ददाति स्वपदाधिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा की जय हो। वंदेहं गुरु श्रीयुत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवत् श्रीरूपं सगरजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं सद्वैतं सद्भूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादानु सगण श्री ललिता श्री विशाखाविताम वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिताने पावन भय वैष्णव नमो नमः। ओम नमो वैष्णव नमो नमः। नमो श्री भक्तिपादाय चरणारविंदम। नमः भक्तिपादाय चरणारविंदम श्री प्रभुपादाय चरणारविंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बंधुओं, कल से हमने जो ये चालू किया है महाप्रभु श्री चैतन्य के शिष्टाष्टक, कल पहला उस पर हम प्रवचन किया था, आज दूसरे पे करेंगे। नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र पिता नियमितः स्मरणेन काल। एतादृशी तव कृपा भगवन् मम अपि दुर्दैवमे दशमिहा जनी ननुराग। अर्थ, हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण, गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अपराकृत नामों से अपनी समस्त अपराकृत शक्तियाँ अर्पित कर दी है। इन नामों का सिमरन और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई नियम भी नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें पावन नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। देखिए, इस श्लोक द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि भगवान के लाखों नाम है, सहस्त्र नाम है। जिस भक्त का जैसा भाव रहता है, जिस नाम में उसकी रुचि होती है, उस नाम के पीछे जब वो पड़ जाता है तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। कोई कहते नहीं है कि एको साधे सर्व सदे, सर्व साधे एक न सदे। एक, अब कहने का ये अर्थ नहीं कि आप दूसरे देवों को नहीं मानो, लेकिन अपना जो हृदय है, अपना जो समर्पण है, वो भगवान श्री कृष्ण को दे। एको देवो देव के पुत्र एव, एको मंत्र तस् नामानि अन्य। एक ही देव है भगवान श्री कृष्ण, एक ही भगवान है। फिर चाहे उसे साकार रूप में देखो, निराकार रूप में देखो, निराकार भी वही है, साकार भी वही है। लेकिन निराकार में क्या होता है कि हमें एक रूप नहीं मिलता।
इसीलिए भगवान का जो साकार रूप है उसके प्रति जब हमारी प्रीत होती है, उससे हम कोई संबंध बांध लेते हैं, सखा भाव, किसी भी भाव में जाओ, कोई भी संबंध रखो, उसे पुत्र मानो, पिता मानो, माता मानो, क्योंकि गीता में उन्होंने कहा है पितामह से जगतो, माता दाता पितामह, मैं ही जग का सब कुछ हूँ। तो ये आपके ऊपर निर्भर रखता है कि आप उनके साथ कौन सा भाव बना सकते हैं, कौन सा रिश्ता करते हैं। वो तो हर रिश्ते के लिए तैयार बैठा है। वो तो कहता है आओ, गीता में उन्होंने कहा माम एकम शरणं व्रज अहम तो आसरा पापे भय मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय श्लोक 73वां, माम एकम शरण, मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम, देखो उन्होंने कितना तो सरल से हमें ज्ञान दे दिया कि एक मेरी शरण में आ जाओ। भले तुम दुनिया का मानो, दुनिया को सब करो, संसार को मानो, किसी देव देवता को मानो, लेकिन शरणागत मेरे पास हो जाओ। तुम हम मैं क्या करूँगा? अहम तो आज सर्व पापे भय मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दूंगा और तुम्हें इस जग से, दुख भरे संसार से, क्योंकि इस जग क्या है, दुखालयम अशाश्वतम संसार है। दुख यानी दुख, आलयम यानी घर, जैसे हम बोलते हैं हिमालय, हिमालय यानी हिम का घर, बर्फ का घर, ऐसे ही दुखालयम यानी ये संसार क्या है, दुखों का घर है, उससे हमें निजात पानी है। इसलिए भगवान के किसी भी एक नाम को स्मरण करते हुए उस पर अपना चित्त, मन, बुद्धि, मयि अर्पित मन बुद्धि है, मुझे मन और बुद्धि दे दो, कृष्ण यही कहते हैं गीता में। इसीलिए जितना हो सके हर समय हर पल, भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें 24 कलाक दिए हैं, 24 घंटे दिए हैं, जिसमें से 8 घंटे तुम्हारे सोने के हैं, बाकी 16 घंटे में आप व्यापार करो, कुछ भी करो, मैं नहीं रोकता, लेकिन सिर्फ 1 घंटा तो मुझे दो। मैंने तुम्हें ये जग दिया है, तुम्हें ये सुंदर शरीर दिया है, तुम्हें ये क्या दिया है, सुंदर शरीर, सुंदर रूप, जुबान दी है, सब कुछ दिया है। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि 1 घंटा मुझे दे सको? लेकिन हम जब संसार में डूबते हैं, वो कहते नहीं है कि संसार की तरफ मुंह करोगे तो पीठ किसकी तरफ होगी? कृष्ण की तरफ। अब जैसे मैं बैठा हूँ, मेरा मुख आपकी तरफ है तो पीठ कृष्ण की तरफ हो गई, लेकिन ये क्या है, ये भक्ति भाव है, क्योंकि सामने आप उनके भक्त लोग बैठे हो। बंधुओं, बड़ा ही कठिन युग है ये कली युग, यानी हर जगह कलह ही कलह, कलह ही कलह, कलह ही कलह। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मैं आपसे यही कहूँगा कि निष्काम भाव से, बहुत देखा संसार को, क्या दिया संसार ने हमें? संसार क्या है, जितना दोगे खुश रहेंगे। जिस दिन देना बंद किया उस दिन आपके सारे कर्मों पर, सारे अच्छे कार्यों पर पानी फेर देंगे। बेटे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, बंधुओं के लिए, मित्रों के लिए, आप जो कुछ भी करते हो करो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करो, बहुत अच्छा है,
मैंने कईयों को सुना है, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, माँ बाप की सेवा मुझसे नहीं होती है। गलत बात है। तुम ये तो सोचो कि कृष्ण ने गीता में क्या, पिता हम से जगत माता दाता पिता में, तुम अगर पिता की पूजा करते हो तो वो भी कृष्ण की पूजा है। वो भी क्या है? कृष्ण की पूजा है। एक छोटी सी दृष्टांत कथा में कह के सत्संग को विराम दूंगा, फिर कल तीसरा श्लोक उठाएंगे। एक बच्चा था, भक्त था, माँ बाप की बहुत सेवा करता था, भगवान बड़े प्रसन्न। फिर भी उसकी परीक्षा लेने के लिए वो एक दिन भगवान के द्वार, उस बच्चे के द्वार पे आया भगवान खुद, और बच्चे को आवाज़ लगाई, बेटा मैं भगवान तुम्हारे द्वार पे आया हूँ। अब वो भक्त, वो छोटा सा बालक, वो छोटा सा भक्त अपने माँ बाप के चरण दबा रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। भगवान ने दोबारा आवाज़ लगाई, भगवान ने दोबारा आवाज़ लगाई। तब कहा, भाई मैं भगवान हूँ, तुम्हारे द्वार पे आया हूँ। बोला, प्रभु क्षमा करना, मैं इस वक्त अपने माँ बाप की सेवा में पड़ा हूँ, उसकी सेवा पूरी हो जाएगी तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, और बच्चे ने जब तक माँ बाप की सेवा करता रहा तब तक भगवान द्वार पर खड़े रहे, और जैसे ही सेवा करके वो द्वार पे आया, भगवान के चरणों में गिरा, भगवान ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया, बोला, बेटा सच्चे दर्शन सच्ची सेवा तो तुम कर रहे हो, तुम ही मुक्ति के लायक हो। तो संसार में ये कहना, सेवा, बड़ों की सेवा, बड़ों का आशीर्वाद इंसान को हर कार्य में सफलता दिलाता है। माँ और बाप के पैर छू के जब आप बाहर निकलते हो संसार में धंधे रोजगार के लिए या किसी काम के लिए, और माँ कहती है, बेटा आशीर्वाद है, तेरा कल्याण हो, तो आपका अवश्य कल्याण होगा, आपका अवश्य कल्याण होगा। इसीलिए यहाँ भगवान ने ये इस श्लोक द्वारा महाप्रभु श्री चैतन्य ये हमें समझाना चाहते हैं कि मेरे हजारों नाम है, भगवान के हजारों नाम हैं, लाखों नाम हैं, क्योंकि जिस भक्त ने जो नाम रखा वो भगवान ने स्वीकार किया। वो यही नहीं कहता कि मुझे कृष्ण के नाम से पुकारो, गोविंद के नाम से पुकारो, शिव के नाम से पुकारो, माता के नाम से पुकारो, जिस नाम से पुकारो उसमें अगर तुम्हारी अटल श्रद्धा है, अटल विश्वास है, तो मैं आपको दर्शन दूंगा, आपसे जरूर मिलूंगा। उसको ज्ञान भी खुद प्राप्त हो जाता है। जैसे देवे परा भक्ति ऐसा देव तथा गुरु तस्य कथिता है प्रकाशनते महात्मना, श्वेतांबर उपनिषद का ये श्लोक है, शांति पर। जैसे देवे परा गुरु यथा देवो तथा गुरु, जिसकी भगवान और गुरु में अटल विश्वास है, उसे ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं, उसे ज्ञान खुद ब खुद मिल जाता है। संसारिक गुरु हो, माता पिता हो, क्योंकि माता पिता भी क्या है, पहले गुरु है। इसकी चर्चा हम फिर कल करेंगे, क्योंकि कल तीसरा श्लोक लेंगे। बंधुओं, मेरी आपसे नम्र विनती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको रोज़ ऐसे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, और हो सकता है शायद ये सुनते भगवान आप पर कृपा कर दे और आपके सारे कष्ट दूर कर दे। आज जैसा एक कोरोना जैसी महामारी चल रही है, उससे आपको निजात दिला दे। तो आज्ञा चाहता हूँ, प्रेम से कहिए
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।